बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल-अब्दु फी औनि अखी व मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहु बि तरीकन इलल जन्नह व मस्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व तदारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु व मन बत्ता बि अमलुहु लम युसरा बि नज़बहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी हदीस है, जिसने किसी मुसलमान के गुनाह पे, किसी मुसलमान के कमी पे पर्दा डाल दिया, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों पर, उसके कमियों पर पर्दा डाल देगा। इसलिए जज्बात में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जज्बात में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे मुआशरे का अमन खंडित हो जाए, मुआशरे का चैन गारत हो जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसा कोई कदम हमें नहीं उठाना है। हम अल्लाह के लिए किसी मुसलमान के ऐब के पीछे ना लगे। और याद रखो, अगर कोई पर्सनल मैटर को लेकर के किसी मुसलमान को जलील करता है, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के सामने उसे जलील करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, पर्सनल मैटर को लेकर के, पर्सनल मामले को लेकर के एक दूसरे के पीछे मत लगा करो, उसके ऐबों को मत टटालो टटोला करो। जो मुसलमान के ऐब को टटोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऐबों को टटोलेगा। इसलिए मेरे भाई, जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान बनकर के रहें, अपनी जात के जरिए किसी को न तकलीफ पहुंचाए। ला ज़ररा वला ज़िरारा, न तकलीफ दो न कोई आपको तकलीफ दे। ये इस्लाम के उसूल में से है। इसलिए हम जहां भी रहें, जिस भी समाज के अंदर रहें, जिस भी मुआशरे के अंदर रहें, हम अमन और चैन को बरकरार रखें, अमन और सलामती को बरकरार रखें, मुसलमान बन करके रहें, उल्फत और मोहब्बत के साथ रहें, मिलजुल करके रहें, किसी की जासूसी मत करें, किसी के टोह में ना लगे, किसी से बुग़्ज़ ना रखें, किसी से इनाद ना रखें। आप लाख नमाजें पढ़ते हो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपका दिल अगर पाक नहीं है, दुश्मनी है, इनाद है, किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है, इधर चेहरा फेरते हो, इधर चेहरा फेरते हो, दूर भागने की कोशिश करते हो, लाख आप नमाजें पढ़ लो, आपकी ये नमाज आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नजात नहीं दिला सकती है। नजात उसी को मिलेगी जिसका मन पाक होगा, जिसका दिल साफ होगा, जिसका दिल कीना से, बुग़्ज़ से, इनाद से, नफरत से, दुश्मनी से पाक होगा, वही दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करके उल्फत और मोहब्बत की फजा कायम करें। मिल करके रमजान के इस महीने में जो एक दो दिन बचा हुआ है, अल्लाह की इबादत करें। गीबत करके जो है हम अपने नामे अमाल को बर्बाद ना करें। हम गीबत करके जहन्नम अपने लिए ना खरीदें, क्योंकि ये इनाद और दुश्मनी इंसान को गीबत पर उभारती है। और गीबत कितनी बुरी शय है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्ना मिन शरारिकुम, तुम लोगों में से सबसे बदतरीन वो आदमी है जो चलते फिरते किसी की गीबत बयान करता है, किसी की बुराई बयान करता है। फला ने चोरी कर लिया, फला ने यहाँ डाका डाल दिया, फला इसकी बेटी पर गलत निगाह डालता, फला ऐसा है, फला वैसा है, फला वैसा है। ये सारी चीजें ना करते फिरे, यही गीबत है। और ऐसे गीबत करने वाले लोग अल्लाह की निगाह में सबसे बुरे हैं, सबसे बदतरीन लोग हैं। और गीबत खोर की सजा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि दो लोग जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उसमें से एक आदमी जो लोगों की गीबत करते फिरे, लोगों की बुराइयां करते फिरे, ऐसा आदमी जो है जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमजान के महीने की हुर्मत को बरकरार रखने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए गीबत से, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए चुगलखोरी से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे, एक दूसरे के लिए उल्फत डाल दे। हम मिल करके रहें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, इख्तिलाफ ना करें। अगर आज हमारे दिल मुख्तलिफ हो गए तो याद रखो, हमें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसलिए ये वक्त का तकाजा है, वक्त की पुकार है, वक्त की आवाज है कि ऐ मुसलमानों, अब मिलने की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर अब मुत्तहिद नहीं हुए तो फिर कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते। इस तरह से आज तमाम मिशनरियां जो है, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है, हमें काट खाने के लिए हमारे पीछे खड़ी हुई है। और अगर हम मुंतशिर हो गए, जुदा जुदा हो गए, तो यकीनन ये हमारी जुदाई का, हमारे इंतशार का फायदा उठा करके जो है हमें सफ़े हस्ती से बिल्कुल मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, जहां कहीं भी रहें, जिस समाज जिस मुआशरे के अंदर रहें, जिस सोसाइटी के अंदर रहें, मिल करके रहें, अमन और चैन को बाकी रखें, बदगुमानी से हम बचें और दूसरों को बदगुमान
نافرمانی سے بچانے کی ہمارے دل کے اندر طرف اور جذبہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. جب تک ہم زندہ رہیں, ایمان پر توحید پر زندہ رہیں, ہمارا دل, ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے دل میں توحید ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے بغض و عناد سے پاک ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.